तो बंधुओं, मैं संजय और अभी देखते हैं कि त्रिभुवन पति की उदारता। संदर्भ है भागवत महाभारत। त्रिभुवन पति की उदारता ये क्या होता है? तो त्रिभुवन यानी शिक्षा, एजुकेशन ऐसा देना चाहिए समाज के लोगों को, देश को, दुनिया को कि यार लगे वाह भाई क्या बात है। तो शिक्षा देने वाला शिक्षक पहला, दूसरा जो शिक्षक देता है उसका मार्गदाता, फर्स्ट शिक्षक, दूसरा उसका मार्गदाता, और तीसरा शिक्षा का संघ यानी अनुयायियों का संघ, जो जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर के बैठे होते हैं। तो ये सब क्यों और किस लिए? तो क्योंकि जो राजा होता है, जल, जमीन, जंगल, ये सबका सब उसके पास होता है। और जर यानी जर, जंगल, जमीन, जल सब कुछ राजा के पास होता है। राजा उस देश का राजा होता है, तो उसके अधिकार में पूरे के पूरे जंगल भी रहते हैं, जमीन भी रहती है और शिक्षा भी रहती है, जल भी उसी के अधिकार में आता है। ये सब कुछ राजा के पास में होता है। तो जर, जमीन और शिक्षा, जर, जमीन और शिक्षा। जर मीन्स पैसा, जमीन मीन्स धरती वर्ती, भूभाग। अब कहीं पे मंदिर बनाना है, कहीं पे मस्जिद बनाना है, वो राजा के ऊपर है, वो कुछ भी बनवा दे, लोगों को भूखा रखे, नंगा रखे, वो राजा की मर्जी होती है। तो ये सब जो है जर, जमीन, शिक्षा, विद्या, ये राजा के पास होती है, क्योंकि राजा जैसा बोलेगा वैसा उस प्रदेश में, उस राज्य में शिक्षा का लेन देन होगा। तो राजा के पास ये सब कुछ होता है। लेकिन राजा को जो शिक्षा देता है, जो राजा को शिक्षा देता है कि नहीं बेटा ये गलत है, ये सही है, उसको शंकर या राजा कहते हैं। असली राजा वो होता है जिसको हमारे देश में धर्माचार्य, गुरु और क्या क्या कहते हैं। तो ये हमारे देश की परंपरा है। तो वो शंकर या राजा कहलाता है, और वो उसको कंट्रोल करता है, तो उसको शंकराचार्य कहते हैं। और हिंदू धर्म में शंकराचार्य कहते हैं, और बौद्धों में बुद्ध को राजन कहते हैं। और इसलिए बुद्धिस्ट में, बुद्ध के मानने वालों में एतान बुद्धान शासनम कहलाता है। तो भागवत कथा को देखिए। पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने, पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया। तो शिक्षा और शिक्षक यानी और शिक्षा के अनुयायियों का संघ, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, यानी कृष्ण जैसा राजा खुद, अब कृष्ण जैसा या नरेंद्र मोदी जैसा आज भारत का राजा है, तो उसको किसके लिए करना है? शंकराचार्यों के लिए। द्वारिका मठ, क्या क्या मठ है हमारे देश में, 4 धाम है, तो उन ब्राह्मणों के कहे हुए, उन शंकराचार्यों के कहे हुए पर इस देश को दान करना है और लोगों को समझाना है। तो उसके लिए क्या देना है? मंदिर बनाने के लिए जमीन वगैरह सब कुछ, क्योंकि राजा के पास शिक्षा, जंगल, जमीन सब कुछ होता है। तो कृष्ण जैसा राजा खुद ब्राह्मण या भगवान के कदमों में जाकर के गिरता है, जैसा नरेंद्र मोदी एक एक के पास में जाकर के पैर पड़ते हैं। ये भागवत कथा देखिए क्या है। तो ब्राह्मण के पैर धोता है। तो यहां पर दिखाया गया है, सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण को शिक्षा का देवता कहते हैं। अब भारत में शंकराचार्य, इसलिए नरेंद्र मोदी मंदिर जा करके सबके पैर धोता है, पानी पीता है और उनके लिए शासन और राजपाट करता है। तो जो ब्राह्मण ने बोला वही सत्य है, क्योंकि राजा खुद ब्राह्मण के कदमों या सुदामा के कदमों में गिर जाता है। उसको किसकी चिंता होती है? सुदामा को, कृष्ण को। ये महाभारत में इसलिए वो बड़ी अच्छी लाइन है कि पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया। और इसी प्रकार से साधु, संत, सन्यासी या भारत का कोई भी राजा बने तो उसके ब्राह्मण के कदमों में, शंकराचार्यों के, जगत गुरुओं के, संत साधुओं के कदमों में जाकर के गिरना चाहिए, तब वो राजा कहलाता है।
तो यही बात भागवत कथा में दिखाई गई कि सुदामा गरीब ब्राह्मण था और इसलिए कृष्ण उसके कदमों में। और यहाँ पर लाइन देखिए दूसरी की, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी का लोक का वैभव विप्र को, विप्र यानी बुद्धिमान गरीब ब्राह्मण, सुदामा जैसा गरीब ब्राह्मण को सब कुछ सौंप दिया। अब भैया क्या करना है, तो उसके लिए मंदिर बनवा दिया, जैसे हमारे देश में राम मंदिर मोदी जी ने बना दिया। ये किसका फायदा? साधु संतों का। और जनता से जमीन मांगी। आपने देखा होगा 2500 प्लाट्स राम मंदिर के लिए आजू बाजू में अतिक्रमण के नाम पे हटाए गए और राम मंदिर में कई बुलडोजर चलाए गए उस बहाने, और फिर वो राम मंदिर को जमीनें दान की गई और अमीरों को दान की गई। तो जनता से जमीन मांगी, मंदिर बना दिया और राम मंदिर बना। और लगभग 2700 लोगों, 2500 से 2700 लोगों की जमीनों पर, छोटे मोटे गौर गरीब, उनकी जमीनें हड़पी गई और तब जाकर के वो मंदिर बना है। तो भागवत कथा देखिए, सार देखिए कि जनता की, लोगों की ऐसी की तैसी भली हो जाए, लेकिन जमीन हड़प करके मंदिर बनाओ, साले जनता को भिखारी बनाओ, उनको जमीन छीनो, उनकी जमीनें हड़पो, मंदिर बनाओ, नाम भगवान का, और फायदा सुदामा जैसे ब्राह्मणों का, शंकराचार्यों का, जगत गुरु का। पैसों से, जमीन से बेघर कौन? किसान, गरीब, मजदूर। और मंदिर भी यही बनाएंगे, यही ईंटा ढुलाई करेंगे, यही जुड़ाई करेंगे, और दान पेटी में साले चंदा भी यही लोग देंगे, तब तक जब तक साले भिखारी ना बन जाए, पूरी तरह से छीन न जाए, चड्डी बनियान पे ना आ जाए। और इसलिए कृष्ण ने सब कुछ सुदामा के लिए किया, सुदामा के नाम किया, तो ब्राह्मण के लिए किया, और सब कुछ विप्र को, ब्राह्मण को सौंप दिया। अब तीसरी, यहां देखिए तीसरी लाइन कि तीसरी मुट्ठी में देने लगे बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक दिया है, अपना निवास दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा प्रिया है, मेरा पिया है। तो अगर कृष्ण की पत्नी या घर में स्त्री ना हो, अब भारत का जो प्रधानमंत्री है योगी और मोदी जी जैसा, तो उसको तो साला न बीबी है, न बच्चा है, न कुछ है, न कुछ है, तो उसको कहाँ से पता चलेगा? तो वो क्या है, जो कुछ भी करता है साधु संतों के लिए, आरएसएस के लिए करता है। अगर उसकी पत्नी होती, जैसे कृष्ण की पत्नियां थी 8 हो 10 हो, तो कृष्ण की पत्नी थी तो उसने रोक लिया, कृष्ण की पत्नी ने, लक्ष्मी ने। क्या गौर करिए कि विष्णु की भी बीबी लक्ष्मी है और कृष्ण की भी बीबी लक्ष्मी ही है। तो तीसरी मुट्ठी में देने लगे बैकुंठ, बैकुंठ यानी अपना घर बार, बोले सारा सब दे दे। तो उसके बीबी ने बोला, अरे मैं कहाँ रहूंगी, तू कहाँ रहेगा, कहाँ बैठ करके सेक्स करेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे? और इसलिए तीसरी मुट्ठी में देने लगे बैकुंठ, तो लक्ष्मी ने रोक लिया, बोले बेटा तेरे साथ मैं भी हूँ, मैं तेरी बीबी हूँ, मैं कहाँ सोऊंगी। और इसलिए स्त्री घर में ना हो अगर, तो इंसान घर बार, अपनी मौत और जान भी ब्राह्मण के नाम करना चाहिए। जैसे 50 रुपए की दारू के लिए जुलूस, भीड़तंत्र खड़ा करके मारकाट, गुंडागर्दी मचाता है। ये क्या है बंधुओं? यह जो दिया गया है भागवत कथा में, ये क्या है? बंधन, बंधन। क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी कि बोले तू मेरा मित्र और मैं तेरा मित्र, मित्रता, बंधन। जिस प्रकार पति पत्नी के साथ में होता है कि साला तू अब मेरे को ब्याह के लाया है, तो तू तेरी ऐसी तैसी कर, लेकिन मेरे को खिला, मेरे साथ सेक्स कर, तो अपनी ऐसी तैसी कर, तो अपनी माँ के साथ सो, नहीं कुछ भी कर, मेरे को लेना देना नहीं है। बीबी यही कहती है कि बेटा मैं टांग फैलाऊंगी, मेरे साथ सोना है, मेरे लिए घर चाहिए, मेरे लिए खाना चाहिए। तो ये क्या है? बंधन है दोस्ती का। तो एक राजा और एक गरीब की, ब्राह्मण की बंधन की कहानी है। तो राजा मोदी जैसा ब्राह्मणों के पैर धोएगा, उनका पानी पिएगा, तो संपूर्ण जनता भी उसका अनुसरण करेगी। अरे हमारा राजा, हमारा नेता तो साला ब्राह्मणों के पैर पड़ता है, तो क्यों ना हमको भी पढ़ना चाहिए। और गरीब, भिखारी, कोड़ी, अलाल, ब्राह्मण,
भगवान बनकर पूजा जाता है। क्यों? उसको कौन बना रहा है? राजा, मोदी जैसा राजा। क्योंकि जब राजा ही पूरे देश के सामने, प्रजा के सामने जब ऐसा करता है तो भैया स्वाभाविक है गरीब, देश की जनता, किसान, मजदूर, हर वो इंसान यही करेगा। और जब ब्राह्मण भगवान बनकर पूजा जाता है तो वो गोबर को भगवान बनाता है, गोबर का गणेश बनता है। अब वो गोबर को खाने के लिए बोलता है। फिर लोग गोबर खा करके भी पेट भरते हैं, लोग हवा से भी पेट भरते हैं। और प्रेम के, अब यहाँ पर बड़ी प्यारी लाइन है, लोग पूरे वैसे ही हो जाते हैं। अरे बोले हमारा नेता, हमारा देश का प्रधानमंत्री जब ब्राह्मण के पैर छूता है, मंदिर जाता है, तो हम सबको भी जाना चाहिए। यही भागवत कथा बताती है। और ये अगली लाइन देखो, ये महाभारत की है बंधु। तो प्रेम के भूखे प्रेम भाव से खाने लगे हैं, एक एक लोक में एक एक सुदामा के हिस्से में जाने लगे हैं। त्रिभुवन की देख उदारता, त्रिभुवन घर आने लगे हैं। तो बंधुओं, त्रिभुवन यानी शिक्षा भी आ रहा है, जमीन भी आ रही है और पैसा भी आ रहा है। ये तीनों के तीनों भवन ब्राह्मण के नाम जा रहे हैं। किसके नाम जा रहे हैं? सुदामा के। तो ये होता है प्रेम के भूखे भाव से। अब कृष्ण को कहता है कि भैया ये भी मेरे नाम कर दे, वो भी मेरे नाम कर दे, जंगल जमीन भी कर दे, मंदिर भी मेरे नाम कर दे। तो मोदी जी जैसा नेता कहता है हाँ ना बाबा, जो कुछ है। और इसलिए वो डंके की चोट पे कहता है कि हमको देश चाहिए। देश यानी किसके लिए? साधु संतों का देश, आरएसएस के लोगों का देश, ताकि वो 1,22,000 संस्थाएं इस देश में ऐसी चलाए कि देश के लोगों को, गरीब भिखारी कैसे कैसे बनाना है, कैसे कैसे उनको आपस में लड़ाना है। तब सब लोग जाकर के साला मंदिर का रास्ता पकड़ेंगे। यानी राजा का भी वही काम है और ब्राह्मण का भी। इधर से गए तो उधर बजाओ, उधर से गए तो उधर बजाओ। कुल मिला करके देश के किसान, गरीब, मजदूर क्या है? मंदिर का घंटा है, जिसके भी हाथ में आया साला कान बजाओ। और इसलिए एक एक लोक त्रिभुवन की देख उदारता, शिक्षा ब्राह्मण देगा। किसके कहने पे? देश का प्रधानमंत्री मोदी कहता है। साधु संतों को जब मैं लोगों को देखता हूं तो बोले बड़ी तरक्की होती है। और 1,00,000 लोगों की हमने तरक्की की है। भारत के 1% इंसानों को, सिर्फ 1% इंसानों को हमने अमीर बनाया है, ये मोदी जी कहते हैं। तो क्योंकि उसके पास, वो राजा है, उसके पास शक्ति है, तो वो जो कुछ करता है साधु संतों के पास, तो शिक्षा भी उसी के पास जाती है, पैसा भी उसी के पास, और जंगल जमीन भी सब राजा के पास। अब वो चाहे तो अमीरों को दे दे, वो चाहे तो और किसी को दे दे, लेकिन गरीब किसानों को नहीं देना है। भारत के ओबीसी, SC, ST के लोगों को नहीं देना है। और इसी प्रकार फिर राजा एक एक करके, सुदामा जैसे, मोहन भागवत जैसे, जगत गुरु रामभद्राचार्य, शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वर, निश्चल आनंद के लिए जो भी कुछ करता है मोदी योगी जी जैसे लोग, वो कृष्ण राम के अवतार भी फिर राजा, प्रजा, मंदिर, पैसा सब धीरे धीरे ब्राह्मण के पास जाता है। और अपने आप दान पेटी में चंदा आता है। सब मिलजुल करके देश के ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर मिल करके इस देश के किसान, गरीब, मजदूर को ठगते आए हैं। अरे पहले की तो छोड़ो, पहले तो लोगों की ऐसी तैसी की गई थी। आज 75 साल में, आज आजाद भारत होने के बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं। साले आज भी वैसे ही गरीब, भूखे, नंगे हैं, क्योंकि मोदी जैसा एक देश का राजा प्रधानमंत्री बनता है। तो यही हाल होता है। और उसको यही समझाया जाता है कि बेटा तेरे को सब कुछ साधु संतों के नाम करना है, और तमाम वो 1% लोग ब्राह्मण, बनिया, ठाकुरों के लिए हर एक चीज बनानी है, हर एक चीज साधु संतों के लिए बनानी है, ताकि इस देश के ओबीसी, SC, ST के गरीब, किसान, मजदूर कौन है, कभी आकलन करो यार। तो ये जो सारी शिक्षा है, त्रिभुवन भगवान की उदारता, वो ब्राह्मणों के लिए है, वो ठाकुरों के लिए है, वो बनियाओं के लिए है, जिनके पास बिजनेस रहना चाहिए। यानी जड़ बनियाओं के पास, जमीन ठाकुरों के पास, और मंदिर की जो कमाई है, शिक्षा है, वो ब्राह्मणों के पास रहनी चाहिए। और इसलिए ये महाभारत का संदर्भ और ये भागवत कथा जिसका सार है।